हमारे जो फिशरमैन हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट उन्होंने बताया, वो कहाँ जाते हैं फिशिंग करने, कहाँ तक चले जाते हैं? हमारे भी माहीगीर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ माहीगीरी है, कुछ तो बिल्कुल किनारे पे फिशिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा दूर भी जाना चाहिए तो पाकिस्तानी कश्तियाँ जो हैं वो सीशल्स में भी पकड़ी गई हैं, सीशल्स में और सोमालिया उससे पहले है। हमारा सोमालिया ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड है, तो हम लोगों की कश्तियाँ जो सोमालियन वाटर्स तक भी चली जाती हैं? जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि किनारे से जाती हैं, स्ट्रेट जाती हैं, वहाँ शिकार करती हैं, आती हैं। और हमारे पास खुले समुंदर में जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें बड़े फिशिंग ग्राउंड हैं जहाँ से हमारे माहीगीर शिकार करते हैं। तो ये माहीगीर बड़े, और तमाम नॉलेज इनके पास मौजूद है, चाहे पहले सितारों से सीखते थे लेकिन अब सबके पास जीपीएस मौजूद है, और जीपीएस की मदद से वो पहुंच जाते हैं। जीपीएस ना भी हो तो पहुंच जाते हैं, तो भी पहुंच जाते हैं। दिस इज़ रियली इंट्रीगिंग। आप ये सोचें कि खुले समंदर में जहाँ आप सिर्फ का तयन नहीं कर सकते, वहाँ ओपन वाटर्स के अंदर, और पता नहीं कितने रफ वाटर्स से उनका सामना होता है, इसके बावजूद वो वहाँ पहुँचते हैं। और ये जो बोट्स हैं जिन्हें हम वुडन बोट्स कहते हैं, ये पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बनती हैं। पाकिस्तान की वुडन बोट्स पॉसिबली दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बोट्स हैं। आपने बहुत सारी शार्क्स को भी बचाया है, बहुत सारी वेल्स को भी बचाया है, तो ये कैसे हुआ? ऐसा है कि यही माहीगीर जो कि पहले इनके जालों में जो चीज़ फंस जाती थी उसको फेंक दिया करते थे, कोई मिसट्रीट करते थे, जो इस तरह उठाया फेंक दिया, सर्वाइव किया या नहीं किया, लेकिन माहीगीरों को हमने ट्रेन किया। तो उस ट्रेनिंग के नतीजे में माहीगीर अब ना किसी एनिमल को मिसट्रीट करते हैं, बल्कि उसको जो थ्योरेटिकली साइंटिफिकली परफेक्ट वे है उससे रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो जैसे टर्टल्स हैं, उनको 45 डिग्री के जाविये पे समुद्र में छोड़ना होता है, और हमारे माहीगीर 44 पे नहीं छोड़ते, 45 पे छोड़ते हैं। ओके। और इसी तरह जो डॉल्फिन्स हैं सब मर जाती हैं, लेकिन अगर किसी के जाल में फंस गई तो उसने बड़ी मेहनत करके उसको ज़िंदा रिलीज़ किया। शार्क्स में जैसे वेल शार्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी फ़िश है, वो फिशरमैन के लिए बोनेंजा होती थी। सिर्फ उसका लिवर ही तकरीबन आज के दौर में तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का उसका लिवर, जिससे वो ऑयल निकाल के अपने कश्ती पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब माहीगीर उसको रिलीज़ करते हैं। और हमारे पास तकरीबन 117 रिकॉर्डेड केसेस हैं। यही फिशरमैन जब जाल में फंस जाती है तो मोबाइल से या कैमरे से उसकी फ़िल्म बना के जब हमें दिखाते हैं कि किस तरह रिलीज़ किया है, तो ये दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल है। ये वही पाकिस्तानी माहीगीर हैं जिन्हें हम इलिटरेट और जाहिल समझते हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस ऐसी है कि हमारे आम आदमी में वो अवेयरनेस नहीं है। जितने जानवर, अच्छा, वो मछलियों को जानते हैं एग्जैक्टली कौन सी मछली है, किस जगह है, कितने, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका बिहेवियर नहीं होगा, ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मसलन हम शार्क की तकरीबन पाकिस्तान में 69 किस्में मिलती हैं। ठीक है। फिशरमैन के 170 नाम हैं। तो मुख्तलिफ लाइफ हिस्ट्री के पार्ट जो हैं, बच्चे और बड़े के भी नाम अलग हैं, उसको पहचानते हैं। जो जैसे हमारी ट्यूना है, जो मेन ट्यूना येलोफिन ट्यूना होती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी जाती है। हमारे यहाँ ट्यूना नहीं मिलती, वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। जी, येलोफिन ट्यूना का हम सिर्फ येलोफिन ट्यूना कहते हैं, लोकल ज़बान में गोदर कहा जाता है, लेकिन फिशरमैन के 5 नाम हैं इसके। क्या क्या नाम? सबसे छोटी जो होती है उसको गोशी कहते हैं क्योंकि उसके पर लंबे होते हैं। ज़रा बड़ी हो जाती है जरदम कहते हैं क्योंकि इसके दुम पीली हो जाती है। उससे बड़ी होती है तो उसे गेदर कहते हैं। उससे बड़ी होती है तो उसे बम कहते हैं। तकरीबन 1 मीटर से बड़ी होगी तो बम है, और अगर 1 मीटर से बड़ी होकर 100 kg की रेंज में आगे से तो एटम बम कहते हैं। एटम बम, जो फिशरमैन पहचानते हैं सबको। तो फिशरमैन की नॉलेज इतनी बेहतरीन नॉलेज है और ट्रेडिशनल नॉलेज है कि जिसका हम साइंस से मुकाबला भी नहीं कर सकते। वाह। अच्छा, तो आप क्या तब्दीली क्या देखते हैं? आप 2011 से काम कर रहे हैं, 2011 का फिशरमैन और आज का फिशरमैन, 2011 की मरीन लाइफ और आज की मरीन लाइफ में क्या चेंज आया है? बिल्कुल। मैंने जब स्टार्ट किया WWF में 2011 में, तो ये शायद प्रोग्राम तब स्टार्ट होने जा रहा था ना। हमारे पास स्टार्ट में सिर्फ 4 से 5 फिशरमैन थे जो कन्विंस हो चुके थे, बल्कि ट्रेन भी हो चुके थे कि हम इस तरह की जो भी एक्सपीडिशंस हमारी होंगी, ट्रिप्स होंगी, अंदर जाएंगे तो हम डेटा लेके आएंगे। स्टार्ट 4 से हुआ। अब माशाल्लाह हमारे पास कोई 100 के करीब इस तरह के फिशरमैन हैं जो हर हफ्ते हर दिन आपके लिए डेटा लेके आते हैं। बिल्कुल, डेटा लेके आते हैं और वो हम शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ।